राजा ने जवाब दियो बाबा मांगो तुम्हें कहा चाहिए। संकल्प करो। बोले हमारे पास कछुनाएं हैं। विश्वामित्र बोले क्या है आपके पास? बोले कुंजी और लगाम। बोले जाई की हमें जरूरत है, जाई को संकल्प कर दे। सो दादा कमंडल से जल लिया और कुंजी लगाम का संकल्प करवा लिया। जब कुंजी लगाम को संकल्प करवायो है माताओं, हरिश्चंद्र बोले बाबा और कछु तो नहीं चाहिए, सो मांगो। विश्वामित्र बोले हाँ हमें याद आ गया कि हमारे घर में बिटिया कुआरी है, बके हमें पीले हाथ करना है। तो बिटिया के विवाह के काजे हमें 60 भार सोने की जरूरत है। आप हमें 60 भार सोना दीजिए। हरिश्चंद्र बोले बाबा 60 भार सोना की कह रहे हो तो यहाँ तो हमारे पास कछु नहीं है। अगर आपको 60 भार सोना चाहिए तो आप हमारे राज्य में चलो। बोले चलिए। विश्वामित्र को लेकर के हरिश्चंद्र दादा जब पहुंचे, जवाब दियो खजांची को बुलायो वीरन 60 भार सोना लेकर के आ। खजांची बोलो महाराज हमें कुंजी और लगाम दो। सोई दादा राजा खोपड़ी को पकड़ के बैठ गया। खोपड़ी को पकड़ के बैठ गयो है राजा। विश्वामित्र ने जवाब दियो रे राजा अगर तू लौटा देगा तो मैं लौट जाऊंगा। इस प्रकार से तू निराश मत होबे। अगर तू लौटा देगा मैं चला जाऊंगा, अभी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। जवाब दियो है और जा। घर में तेरी जो रानी है ता से तू पूछिया बाकी का अच्छा है। हरिश्चंद्र बोले बाबा आप मत लौट के जाइए, मैं अभी आ रहा। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं राजन परीक्षित दादा माताओं चला है राजा बड़ो उदास है। जाकर के आंगन में पहुंचो तो मैया ने राजा को आते हुए देखा, झपट पड़ी और राजा को चेहरा देख के बोली नाथ एक बात बताओ। किस कारण से प्रीतम प्यारे हे नाथ, किस कारण से प्रीतम प्यारे और चेहरा की बिगड़ी रूहानी है। कोई भूखा संत तो चला गया हे नाथ, कोई भूखा संत
हमें बताइए। हेलो दादा, सुखदेव भगवान वर्णन करते हे राजन परीक्षित। मैया तारा ने जवाब दिया, महाराज आपको चेहरा तो हमें ऐसे लग रहा है कि कोई दरवाजे से भूखा संत चला गया हो। हरिश्चंद्र बोले, देवी अभी संत भूखा नहीं गया, आप ये समझिए कि दरवाजे से संत है वो भूखा जा रहा हो। दादा मैया बोली, महाराज आप हमें खुले शब्दों में समझाइए, मेरी समझ में नहीं आता। जवाब दियो, देवी एक महात्मा आए हैं राज में और बगीचा में उन्होंने कुंजी लगाम का संकल्प करवा लिया। जो ये राजपाठ है ये सब महात्मा का हो गया। 60 भार सोने का कर्जा हमारे ऊपर है महात्मा का। देखिए माताओं, पत्नी हो तो ऐसी हो, देवियों जो सुख दुख में पति के साथ खड़ी हो वो पत्नी है, वो लक्ष्मी होती है देवियां। तारा ने जवाब दिया, महाराज आप परेशान मत होइए, इस तन पे है अधिकार, तुम्हें चाहे बोटी बोटी करवाए डालो। हे नाथ हमें बेच देना, खुद बिक जाना, बच्चा को बेच देना, लेकिन बाबा का 60 भार सोना अवश्य चुका देना। माताओं अब राजा हरिश्चंद्र ने दिमाग लगायो, दादा कि चारों तरफ तो हमारा ही राज है, हम बिकने के लिए कहां जाएंगे। चारों तरफ दादा हरिश्चंद्र का राज था। मन में झटका लगो कि जो काशी नगरिया है ना, जो काशी नगरिया दादा, ये काशी नगरिया दादा किसी राज्य में नहीं आती। ये भोले बाबा ने अपने त्रिशूल पे बसाई है। बोले हम काशी नगरिया में तीनों प्राणी बिकने के लिए चलते हैं। चले हैं तीनों प्राणी, प्रजा को पता चला है कि आज मेरे राजा ये अवध छोड़ के जा रहे हैं बिकने के लिए। एक महात्मा का ये राजपाट हो गया तो दादा प्रजा बुरी तरीके से बिलखने लगी है, रोने लगी है। राजा समझाने लगे हैं कि ये राजपाट वह हमारा नहीं है, आप यहाँ प्रेम से रहना, ये राजपाट ये संत का हो गया। दादा चले हैं तीनों प्राणी।